हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का ट्रेड का विश्लेषण कर लेते हैं एक बार। और आज का ट्रेड देखें तो बहुत ही बोरिंग डे ऑफ ट्रेड था दोस्तों। आप देख सकते हैं 9 o'clock को सुबह आज हमारा ओपनिंग जो हमें मिला ऑलमोस्ट 82.15 के पास मिला दोस्तों। और मेरे कल के एनालिसिस के मुताबिक अगर आप देखें तो 82.07 के ऊपर जब तक हम रहेंगे तो अपसाइड आएगा 82.13, 82.21। तो आप देख सकते हैं 82.15 के ऊपर यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट 82.2 को टच किया इसने आज सुबह। 82.2 टच होने के बाद फिर से 82.15, फिर से एक और अटेम्प्ट फेल होने के बाद एक डाउन ट्रेंड जैसा आ गया दोस्तों। और इस डाउन ट्रेंड में दोस्तों क्या हुआ, हमारा ब्रेकआउट भी हमें मिल गया, ब्रेकडाउन भी मिल गया हमें, जो एक क्रिटिकल लेवल था यहाँ पे जो है 82.07 का। तो 82.07 के नीचे जब रहता है दोस्तों थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड डाउन भी जा सकती है और हमारा 81.9 आ भी सकता है। तो इतना कन्फ्यूजन बना हुआ है। बट अगर आप 82C का वीकली ऑप्शंस देखें तो पुट साइड पे सेल पोजीशन बहुत बने हुए हैं, जो ये हमें बता रहा है कि शायद 82 के नीचे ना जाए और 82 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक झटके में बड़ा फॉल आने का चांसेस बहुत कम है दोस्तों। आरबीआई लोअर लेवल्स पे भी बाई करके करेंसी को मैनेज कर रहा है अभी, यही तो मुझे लग रहा है फंडामेंटल रीज़न। वरना ट्रेंड ओवरऑल हमें थोड़ा स्लो ही दिख रहा है। यहाँ से जैसे मैंने बोला अपने लास्ट एनालिसिस में, या एक बड़ा ब्रेकआउट आना है या एक बड़ा ब्रेकडाउन आना है, हम उस लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान दोस्तों। और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखें कि इसी ट्रेंड को अगर हम कंटिन्यू करें कहाँ तक जा सकता है, तो साइडवेज का मूवमेंट है दोस्तों। तो कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा हमारे लिए ये वाला जो है 81.95 या 96, सॉरी 81.96। 81.96 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर ये लेवल के ऊपर रहता है या यहाँ से ये लेवल को नीचे आता है और यहाँ से वापस रिवर्सल लेता है तो अपसाइड का ही ट्रेंड बनेगा। तो अगर जब तक हम 81.96 के ऊपर है तो हमारा अगला टारगेट जो अभी ट्रेड हो रहा है दोस्तों, ये हमारा अगला टारगेट है वो है 82.04। और जब तक 82.04 के ऊपर है दोस्तों तो अगला टारगेट है 82.07, राइट। और 82.07 के ऊपर दोस्तों अगला टारगेट है 82.13। और 82.13 के ऊपर दोस्तों एक टारगेट मैं देख रहा हूँ जिसके ऊपर अच्छा मोमेंटम मिल सकती है, वो है 82.212। 82.212 के ऊपर ही आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा दोस्तों, उसके अंदर आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। आप कोई आज मैंने 5 नंबर बताए, 5 रेसिस्टेंस बताया है अपसाइड की तरफ, या सॉरी 4 रेसिस्टेंस बताया आपके अपसाइड की तरफ। ये इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि रेंज जो है, मूवमेंट का रेंज जो है बहुत टाइट होते जा रहा है। और जब एक रेंज बहुत ही टाइट हो जाता है दोस्तों तब एक ब्रेकआउट आती है, अपसाइड आती है या डाउन साइड आती है। वो मोमेंट पे क्या न्यूज़ होते हैं उसके मुताबिक अपसाइड या डाउन साइड अच्छी खासी ब्रेक आने की संभावना है। इसीलिए आपको रेंज दिखा रहा हूं कि कितना टाइट है रेंज। अब 81.96 के नीचे अगर जाएगा दोस्तों तो 81.96 से लेके 81.94, 81.94 ये 3 पैसा जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया है। जब तक 81.94 के नीचे ट्रेड नहीं करता आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड के लिए मुझे एक और रेंज आएगा वो है 81.89। अभी मतलब 81.96 से लेके 81.89 आपका नो ट्रेड जोन बन जाता है। मतलब इस जोन में अगर 81.96 और 81.89 के बीच में अगर ट्रेड करता है आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप ऊपर लीजिए या नीचे लीजिए, दोनों तरफ आपका पैसा जाएगा। इस जोन में कोई ट्रेड ना ले। आपका नेक्स्ट अगर 81.89 ब्रेक होता है दोस्तों
तो फिर कंफर्म्ड हमें इस बार आएगा 81.78 नीचे की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट में भी मैं आपको चार लाइंस दिखा रहा हूँ, 81.96, 94, 89, 78, ये सारे दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रेंज नीचे साइड भी सपोर्ट में भी बहुत तगड़ा सपोर्ट है, रेसिस्टेंस में भी बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। तो दोनों के बीच में बहुत टाइट रेंज में ये घूम रहा है और ब्रेकआउट की संभावना है बहुत है दोस्तों, अपसाइड या डाउन साइड। और उसके उसके वो ब्रेकआउट के लिए एक न्यूज़ चाहिए हमें, तो वो न्यूज़ क्या हो सकती है वो हम कल देखेंगे दोस्तों। बट ये है रेंजस, बहुत ही म्यूटेड डे रहेगा आज की तरह। थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार ट्रेड लेना ही है, ऐसा कंपलसरी ट्रेडर मत बनिए। वेट कीजिए, पैसे के साथ वेट कीजिए और सही मौका आने पे ट्रेड लीजिए दोस्तों, आप ज़रूर अपने ट्रेड में सक्सेसफुल होंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर दिन जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरा एनालिसिस कभी मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहोगे। मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ने के लिए दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक नीचे ही है, डिस्क्रिप्शन के नीचे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में मैं अपडेट्स देता रहता हूं और एक आध फ्री ट्रेड भी दे देता हूं लोगों को ट्राई करने के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। फ्रेंड्स, बिफोर वी गो ahead with tomorrow's trade plan, let's look at what happened in the market today. I think it was pretty much a very muted kind of a session or a boring kind of a session. So you can see here in the market in the morning at 9 o'clock, our opening that we got was around 82.15. All right. And as per my analysis on Sunday, I was very clear. If we are above 82.13, then we should be going up and we should touch 82.21. Right. That's the target I had given. But you can see here today morning above 82.15, spot did go till 82.2 and then lost steam. It again tried to go up but lost steam. And in this, once it lost steam below 82.13, it just kept on falling, friends. And here, one of the most important numbers that we have to see is this level, which is 82.07. Spot has now broken even that zone. But at 82, it has taken a support, again came up, and it is just trending in that range. Technically, if spot is below 82.07, it looks weak. But if you look at the resistances above this and if you look at the supports below this, friends, it's in a very tight range. Spot is in a very tight range, and from here I clearly can see a breakout on the upside or a breakout on the downside. A big breakout is in the process of making, friends. Which direction it will come is based on news, is based on some data, and we have to see when is that breakdown or breakup going to happen. All right, it is going to be a little bit boring day of trade for tomorrow and day after also. I request you to have patience. Make sure you save your capital so that you take the right trade. It is not necessary that every day you have to take some trade. No, when you take wrong trades, friends, or when you take trades in hurry, you will end up in losses. So avoid your losses, avoid your urge to trade. Let there be a good trend that come out. Based on the trend, whether it is downside or upside, you can take a proper trade and surely earn profits. All right, so please, that was the main message that I wanted to share with you today. Now let's go ahead and look at the trading plan for tomorrow, friends. Okay, so for tomorrow, this is going to be a trading plan. Let me just take the ranges here. All right, here. Okay, friends. So friends, for tomorrow, a very important level that I would be watching out for is this, which is 81.96. So until spot is above 81.96, I will be on the buy side. My first target will be above 82.04. And if spot is above 82.04, it will always attempt to go back to 82.07. And if spot is above 82.07, the next target I am expecting is 82.13. And above 82.13, friends, I am expecting a very important target to meet, which is 82.15.
82.212. Above 82.212, spot is able to hold on a 5-minute candle. It is going to give a very good breakout on the upside. Okay, I am today giving you 4 different resistances on the top. The reason being, I want all of you to understand that spot is in a very tight range. The range is getting much more tighter on the top side and even on the bottom side when we talk about support. So let's talk about support now. If spot breaks 81.96, the next support is a 3 paisa big support from 81.94 to 81.959. That means you've got a 3 paisa big support over here, and even though spot breaks 81.94, you still won't get a confirmation of a breakdown because spot will have to break the next support, which is 81.89. Only when spot breaks 81.89, you are confirmed that now it is on the downtrend. Until it breaks this number, it is going nowhere. It will just go down, suddenly go up. So tomorrow 81.96 to 81.89, if spot comes in this range, it is a no trade zone for me. I will not trade. I will look for reversals in this zone. Okay, below 81.89, then we can be sure shot spot will go to 81.78. And again, on the downside, friends, if you see the kind of supports that are there, even they are getting very close by. So this is a range where there will be a breakout on the upside or a breakdown on the downside. We just have to be patient. We have to wait. We don't have another option. So don't be a compulsory trader and lose your money. I'm repeating this 3 or 4 times. Don't lose money. Wait. You will get good trades. All right. So I hope you're liking my video, friends. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, press the bell icon, friends, because every day when I upload my video, you'll get notified and you'll never miss the analysis and you'll always be ready for the trade the next day. For those people who want to follow me on Telegram, the link is right below in the description. Join me on Telegram, friends, because in the market hours, I keep giving updates, analysis. At the same time, I also share a couple of free trades which you can try out and see, and let me know your experiences about it. All right. Thank you so much, friends. You all have a wonderful day. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.